Hey everyone, this is Swati here, spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है हमें फ्री एजुकेशन। मतलब हम बात करें स्कूल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्पेशली डिजाइन कोर्सेज लाइक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू एंड दैट टू फॉर फ्री। 1 और 2 चैप्टर्स के बाद यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। चलिए आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इन दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर फेमस 5 बुक। ठीक है, सो वी आर ऑलरेडी डन विद द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। अब हम लोग आते हैं 3rd चैप्टर में। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ पेक्यूलियर स्टोरी एंड अ न्यू फ्रेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेक्यूलियर? पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनोखा, अजीब। ठीक है, सो अ पेक्यूलियर स्टोरी, एक अजीब सी स्टोरी, एक विचित्र सी स्टोरी, एंड अ न्यू फ्रेंड, और एक नया दोस्त। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सो वी नो, हमें अभी तक की स्टोरी पता है दैट वी हैव गॉट 3 किड्स, राइट? जूलियन, डिक एंड एन। ये तीनों जो होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने कज़न के घर जाते हैं। वहाँ पे जाके दे प्लान टू स्पेंड देयर समर वेकेशन। वहाँ पे उनकी एक कज़न होती है जिसका नाम होता है जॉर्जिना, बट शी डजंट लाइक टू बी कॉल्ड एज जॉर्जिना क्योंकि उसको लड़की होना पसंद ही नहीं है, उसको लड़का होना पसंद है। तो शी वॉन्ट्स हर सेल्फ टू बी कॉल्ड एज जॉर्ज। फिर वहाँ पे वो कितनी मूडी होती है एंड शी डजंट वॉन्ट टू टॉक। और सारा कि वो लोग जब आते हैं तो कैसा होता है, उनके पेरेंट्स उनको कैसे वेलकम करते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब यहाँ पे है दे आर देयर एट अ बीच। वो लोग एक बीच पे हैं और बीच पे अब दोनों की, सब लोगों की बातें चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 3rd चैप्टर। The 3 children stared at George. In the greatest surprise, George stared back at them. Do you remember in the 2nd chapter, George ने क्या कहा था? George ने कहा था जो केरन आइलैंड है वो उसका है, It belongs to her। और जैसे ही उसने ये कहा था सब उसको ऐसे देखने लग गए कि एक छोटी सी बच्ची का कोई खुद का आइलैंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आई एम श्योर, मतलब उनको ये लगा दैट ये पक्का झूठ बोल रही है। सो दे ऑल स्टेयर्ड एट हर। स्टेयर्ड का मतलब होता है एकदम घूरना। इन द ग्रेटेस्ट सरप्राइज, एकदम आश्चर्यजनक तरीके से वो उसको देख रहे थे। व्हाट डू यू मीन? सेड डिक एट लास्ट। केरन आइलैंड कैंट बिलोंग टू यू, यू आर जस्ट बोस्टिंग। उसने फाइनली, डिक ने कहा, क्या कहना चाहती हो तुम? व्हाट डू यू मीन? केरन आइलैंड कैंट बिलोंग टू यू, केरन आइलैंड तुम्हारा नहीं हो सकता। यू आर जस्ट बोस्टिंग, तुम ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। बोस्टिंग का मतलब क्या होता है? एग्जैजरेट करना, एकदम अपनी जो है बहुत सारे अपने बारे में बड़ी बड़ी जो है डींगे मारना। No, I'm not, said George. You ask mother. If you are not going to believe what I say, I won't tell you another word more. उसने बोला नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। You ask mother, तुम मेरी मम्मी से पूछ लेना। If you are not going to believe, अगर तुम नहीं विश्वास करोगे जो भी मैं कह रही हूँ तो इसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। But I don't tell untruths. But I don't tell, मैं झूठ नहीं कहती। untruth मतलब lie, so I don't tell untruths मतलब मैं झूठ नहीं कहती। I think it's being a coward if you don't tell the truth। मुझे लगता है कि आप एक डरपोक माने जाते हो अगर आप सच नहीं कहते। coward का मतलब क्या होता है? डरपोक। And I am not a coward, और मैं एक coward बिल्कुल नहीं हूँ। belong का मतलब होता है रिलेशन में, जैसे this thing belongs to me मतलब ये मेरी है, मुझसे संबंधित है। boasting का मतलब होता है शेखी मारना, डींगे हाँकना। coward का मतलब होता है कायर, डरपोक। Julian remembered that Aunt Fanny had said that George was absolutely truthful, and he scratched his head and looked at George again. Julian remembered, Julian को याद आया कि Aunt Fanny जो थी उन्होंने कहा था कि जॉर्ज जो है बहुत सच्ची है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। So he scratched his head कि यार ये क्या बोल रही है, and looked at George again, और उसने फिर से जॉर्ज को देखा। How could she be possibly telling the truth? ये सच कैसे बोल सकती है? पूरा का पूरा आइलैंड और इसका, ऐसा कैसे हो सकता है? Well, of course we will believe you if you tell us the truth, he said। तो उसने क्या कहा? हाँ ठीक है, of course हम तुम पे विश्वास करेंगे अगर तुम सच कह रही होगी तो। But it does sound a bit extraordinary, you know। लेकिन the problem is कि ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही overwhelming है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मतलब ये नॉर्मल साउंड नहीं कर रहा है। रियली इट डज। चिल्ड्रन डोंट यूजुअली ओन आइलैंड्स इवन फनी लिटिल वंस लाइक दैट। उसने बोला कि अब ये तो लिटरली एबनॉर्मल लग रहा है क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ी ना आइलैंड्स ओन करते हैं, मतलब उनके नाम पे आइलैंड्स थोड़ी ना होते हैं, और वो भी ऐसा फनी लिटिल आइलैंड जैसे कि किरण आइलैंड। ट्रुथफुल मतलब ईमानदार, स्क्रैच मतलब क्या होता है खुजाना, खरोचना। It isn't a funny little island, said George fiercely. George ने बहुत गुस्से में बोला। fiercely मतलब क्या होता है एकदम गुस्से में, fierce तरीके से, जैसे अटैक कर रहे हो। ये कोई funny little island नहीं है। It's lovely. There are rabbits there. तो अब वहाँ पे वो आइलैंड को डिस्क्राइब कर रही है कि वो आइलैंड बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे rabbits हैं as tame as can be. एज टेम, टेम का मतलब होता है पालतू, मतलब वो जो रैबिट्स हैं वो जैसे आप उनके पास जाओगे दे विल नॉट रन अवे, वो आपसे एकदम बहुत प्यार से मिलेंगे, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर एज टेम एज कैन बी। एक सिमिली है, दिस इज अ सिमिली, मतलब आप रैबिट्स को जो है कंपेयर कर रहे हो। एंड द बिग कॉर्मोरेंट्स सिट ऑन द अदर साइड। अब यहाँ पे जो कॉर्मोरेंट्स होते हैं, सो कॉर्मोरेंट्स मतलब होता है जल का, एक बर्ड होती है जो बेसिकली अगर आपने देखा होगा पानी के पास जो है बफेलोस के ऊपर बैठती है, उसको जलकाक कहते हैं। सो एंड द बिग कॉर्मोरेंट्स सिट ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड में कॉर्मोरेंट्स बैठते हैं। एंड ऑल काइंड्स ऑफ गर्ल्स गो देयर। नाउ अगेन हम यहाँ पे जो गर्ल्स की बात कर रहे हैं, दीज आर सीगल्स, ठीक है, अ टाइप ऑफ सी बर्ड। तो यहाँ पे जितनी भी बर्ड्स हैं वो भी वहाँ पे आती हैं। द कैसल इज़ वंडरफुल टू इवन इफ इट इज़ ऑल इन रुइंस। जो कैसल है, जो पूरा जो कासल है, जो महल है, वो भी बहुत खूबसूरत है। भले वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, रुइन हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसमें एक अलग सी खूबसूरती है। इट साउंड्स फाइन सेड डिक, हाउ डज इट बिलोंग टू यू जॉर्जिना। उसने बोला ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन जॉर्जिना ये तुम्हारा कैसे है। जॉर्ज ग्लेड एट हिम एंड डिडंट आंसर। जॉर्ज ने उसको घूरा। क्यों घूरा बताओ मुझे। बिकॉज ही कॉल्ड हर जॉर्जिना। उसको जॉर्जिना मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। व्हाट डज शी वांट एवरीबडी टू कॉल हर। जॉर्ज, इसने जॉर्जिना बोला तो उसने आंसर ही नहीं दिया। सॉरी सेड डिक हेस्टिली, आई डिड नॉट मीन टू कॉल यू जॉर्जिना, आई मेंट टू कॉल यू जॉर्ज। उसने बोला अरे सॉरी मैं तुम्हें जॉर्जिना नहीं बुलाना चाहता था, मेरा कहने का मतलब था जॉर्ज। अब यहाँ पे ये सारे मीनिंग्स तो हम देख चुके हैं। Go on, George. Tell us how the island belongs to you, said Julian, slipping his arm to his sulky little cousins. So, अब क्या किया जॉर्ज ने, जूलियन गया, जूलियन ने बोला अरे कम ऑन जॉर्ज, टेल अस कि किस तरीके से ये जो आइलैंड है तुम्हारा है। और ये कहते कहते जैसे अपन नॉर्मली कंधे पे हाथ रखते हैं ना किसी से, अरे चलो बताओ कोई बात नहीं, तो उसने क्या किया, स्लिपिंग हिज आर्म थ्रू हिज सल्की लिटिल कजन्स, तो उसने जो है ऐसे करके पकड़ने की कोशिश करी। She pulled away from him at once. उसने एक बार में हाथ छुड़ा लिया। Don't do that, she said. I am not sure that I want to make friends with you yet. उसने बोला ऐसे बिल्कुल मत करना मुझे। Don't touch me like, मतलब you know, और अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ या नहीं बनना चाहती हूँ। All right, said Julian, losing patience. अब जूलियन का दिमाग खराब हो रहा था तो उसने बोला हाँ ठीक है, नहीं कर रहा हूँ मैं। Be enemies or anything you like, we don't care, but we like your mother awfully and we don't want her to think we won't make friends with you. उसने बोला तुमको हमारी दोस्त बनना है या दुश्मन बनना है तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसलिए हम ये नहीं चाहते कि उन्हें लगे कि हमने कोशिश नहीं करी तुमसे दोस्ती करने की। सल्की मतलब उदास और awfully मतलब बहुत ज़्यादा। Do you like my mother? said George, her bright blue eyes softening a little. उसने बोला क्या तुम मेरी मदर को पसंद करते हो, और उसकी आंखों में हल्की सी सॉफ्टनेस आ गई। Yes, she is a dear, isn't she? Well, all right, I'll tell you how Kiran Castle belongs to me. उसने बोला हाँ वो बहुत प्यारी है नहीं क्या। Then she said चलो मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि किरण आइलैंड किस तरीके से मेरा है। How does it belong to me? Come and sit down here in this corner where nobody can hear us. चलो सब लोग आ जाओ और यहाँ इस कॉर्नर में बैठ जाओ ताकि जब मैं तुम्हें बताऊँ किसी को सुनाई ना दे। They all sat in a sandy corner of the beach. सबके सब आए और बीच के एक कॉर्नर में, सैंडी कॉर्नर इसलिए क्योंकि हर जगह तो रेत है, तो एक सैंडी कॉर्नर में जाके बैठ गए।
जॉर्ज लुक्ड अक्रॉस एट द लिटिल आइलैंड इन द बे। अक्रॉस मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर वो लोग यहाँ बैठे, ये पूरा जैसे बीच होगा या लेट्स से कि ये यहाँ पानी है या कुछ है, इसके अक्रॉस मतलब क्रॉस करके जब उधर देख रहा है तो वहाँ पे उसको क्या दिख रहा है, लिटिल आइलैंड इन द बे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बे का मतलब हमको पता है खाड़ी, सैंडी मतलब रेतीला और सॉफ्टनिंग मतलब मुलायम, मतलब एक सॉफ्टनेस आ जाती है, गुस्सा जो ऐसा होता है उसको अगर ऐसे देखें तो सॉफ्टनेस आ गई। इट्स लाइक दिस शी सेड, Years ago my mother's family owned nearly all the land around here. उसने बोला देखो बात ये है कि सालों पहले years ago, ठीक है, years ago मेरी जो मदर की फैमिली थी यहाँ पे जितना लैंड है मोस्टली पूरा उनका था। Then they got poor, उसके बाद वो गरीब हो गए and had to sell most of it, और उसके बाद उनको अपना मैक्सिमम प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। But they could never sell that little island because nobody thought it worth anything. लेकिन वो कभी भी इस little island को बेच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि किसी को भी लगा कि सबको लगा इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, किसी ने खरीदा नहीं। Especially as the castle has been ruined for years. और स्पेशली लोगों ने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उस वहाँ पे जो कैसल है वो तो बहुत पहले ही उस पूरा ख़राब हो चुका है, तहस नहस हो चुका है, तो किसी ने भी उस आइलैंड को खरीदा ही नहीं। Fancy nobody wanting to buy a dear little island like that, said Dick. Dick ने कहा अजीब बात है, इतना प्यारा सा आइलैंड कोई क्यों नहीं खरीदना चाहेगा। I would buy it at once if I had the money. मैं तो एक बार में खरीद लेता अगर मेरे पास पैसे होते तो। All that's left of what mother's family owned is our own cottage, house, Kirin cottage and a farm a little way off and Kirin Island, said George. George ने कहा कि अब हमारे जो मदर की जो पूरी प्रॉपर्टी थी उसमें सब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, एक ये किरिन आइलैंड, एक हमारा घर विच इज़ किरिन कॉटेज और एक फार्म जो हमारे घर से थोड़ी दूर पे है। मदर सेज व्हेन आई एम ग्रोन अप इट विल बी माइन। मम्मा कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ये आइलैंड मेरा हो जाएगा। She says she doesn't want it now either, so she has sort of given it to me. उन्होंने बोला कि उनको अभी नहीं चाहिए तो ठीक है चलो तुम ही रख लो। जैसे बच्चों को नहीं बोलते हैं अब कोई आइलैंड लेके तो कहीं जाएगा नहीं, तो उसने क्या बोला चलो तुम ये रख लो। So you know it belongs to me, इसलिए ये मेरा है। It's my own private island and I don't let anyone go there unless they get my permission. So इसीलिए ये आइलैंड मेरा है और मैं वहाँ पे किसी को नहीं जाने देती unless उन्हें मुझसे परमिशन मिले। The three children stared at her. They believed every word George said, for it was quite plain that the girl was speaking the truth. So तीनों बच्चे जो थे घूर घूर के उसको देख रहे थे, उसकी बात सुन रहे थे, एक्साइटेड थे और उन्होंने जो भी जॉर्ज ने कहा उन सारी चीज़ों पे उन्होंने भरोसा कर लिया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी, उसकी जो बातें थी उस पर भरोसा हो रहा था। फैंसी हैविंग एन आइलैंड ऑफ योर वेरी ओन, उसने बोला यार सब लोग सोच रहे थे वाह खुद का आइलैंड होना कितनी बड़ी बात है। दे थॉट शी वॉज वेरी लकी इंडीड, उन लोगों को लगा यार ये तो बहुत लकी है, इसके पास तो खुद का आइलैंड है। ओ जॉर्जिना, आई मीन जॉर्ज, सेड डिक, आई डू थिंक यू आर लकी, इट लुक्स सच अ नाइस आइलैंड। उसने बोला ओ जॉर्जिना, आई एम सॉरी, मतलब जॉर्ज तुम्हारा आइलैंड तो बहुत अच्छा है, तुम तो कितनी लकी हो। आई होप यू विल बी फ्रेंड्स विद अस एंड टेक अस देयर वन डे सून, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमसे दोस्ती करोगी और एक दिन हमको वहाँ पे लेके जाओगी। यू सिंपली कांट इमेजिन हाउ वी वुड लव इट, तुम सोच भी नहीं सकती हमें कितना मज़ा आएगा वहाँ जाने में। वेल आई माइट, हो सकता है मैं लेके जाऊँ, सेड जॉर्ज प्लीज एट द इंटरेस्ट शी हैड कॉज्ड, आई विल सी। उसने क्या बोला, हाँ ठीक है, मतलब मैं देखती हूँ, हुआ तो मैं तुमको लेके जाऊंगी। वो बहुत खुश थी क्योंकि सब कितने इंटरेस्टेड थे उसके आइलैंड को देखने के लिए। I never have taken anyone there yet, though some of the boys and girls around here have begged me to. मैं आज तक किसी को भी उस आइलैंड पे लेके नहीं गई हूँ। वो अलग बात है कि कुछ जो बच्चे हैं वो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं, बेग करते रहते हैं, मतलब भीख मांगते रहते हैं कि प्लीज़ हमें वहाँ लेके जाओ, बट आई डोंट लाइक देम सो आई हैव नॉट, लेकिन मुझे वो लोग पसंद नहीं है इसलिए मैं उनको लेके नहीं जाती। There was a little silence as the four children looked out over the bay to where the island lay in the distance. फिर अचानक से चारों बच्चे जो थे दूर उस आइलैंड को देखने लग गए और बस चुपचाप थे सबके सब।
द टाइड वॉज गोइंग आउट, अब जो एकदम जो टाइड लहरें थी वो जा रही थी. इट ऑलमोस्ट लुक्ड एज इफ दे कुड वेड ओवर टू द आइलैंड, मतलब वो जो हाई टाइड्स ऐसी आ रही थी बार बार, जो बड़ी बड़ी लहरें थी वो सब थम सी गई थी. उनको ऐसा लग रहा था कि वो चल के आइलैंड के पास जा सकते हैं. वेड का मतलब क्या होता है? चल के चले जाना. डिक आस्क्ड इफ इट वाज पॉसिबल, अब दूर से ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो लोग चल के ही जा सकते हैं. तो डिक ने पूछा क्या हम चल के जा सकते हैं? No, I told you, it's only possible to get to it by boat. उसने बोला नहीं, हम चल के नहीं जा सकते, वहाँ तक सिर्फ आप बोट से जा सकते हो. It's farther than it looks. पहली चीज़ तो ये है कि जितना दिख रहा है ना उससे बहुत ज़्यादा दूर है वो. एंड द वाटर इज़ वेरी वेरी डीप, पानी बहुत ज़्यादा गहरा है. देयर आर रॉक्स ऑल अबाउट टू, यू हैव टू नो एग्जैक्टली वेयर टू रो अ बोट. और हर जगह पत्थर ही पत्थर हैं, तो जो बोट चला रहा है उसे एग्जैक्टली पता होगा कि भैया रोड मतलब यू नो कहाँ पत्थर है, वरना आपका क्या हो जाएगा, आपका जो चप्पू होता है वो टूट जाएगा. और यू बम्प इनटू देम, या आप उसमें टकरा जाओगे. इट्स अ डेंजरस बिट ऑफ कोस्ट हियर, देयर आर लॉट ऑफ wrecks अबाउट. उसने बोला ये जो पूरा रास्ता है ये बहुत डेंजरस है, और इधर पे बहुत सारी जो शिप्स हैं ना उनका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे रेक्स भी हैं. अब रेक क्या होता है? एक जो टूटा हुआ शिप होता है, जैसे आप टकरा गया, जैसे टाइटैनिक था, टाइटैनिक डूब गया, डूबने के बाद अंदर चला गया, अब इट्स अ रेक. रेक मतलब टूटा हुआ जहाज. ओके, बिट मतलब छोटा सा अंश. रेक्स, cried Julian, his eyes shining. I say I have never seen an old wreck. Are there any to see? उसने बोला wreck, एक टूटा हुआ पुराना जहाज, कितना एडवेंचरस लग रहा है, मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा है. क्या वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमें कुछ देखने को मिलेगा? Not now, said George. They have all been cleared up. अब तो नहीं मिलेगा क्योंकि अब सबको हटा दिया गया है, except one. एक को छोड़ा हुआ है, and that's the other side of the island. और वो आइलैंड के एकदम opposite end पे है. It's deep down in the water. और वो पानी के एकदम गहराइयों में है. You can just see the broken mast if you row over it on a calm day and look down into the water. तुम सिर्फ उसका जो मास्ट होता है, मतलब कभी भी कोई भी जो शिप होती है ना, शिप का जो ये हेड होता है इसको मास्ट कहते हैं. ये जो ये पार्ट होता है ना इसको मास्ट कहते हैं. तो उसने बोला कि अगर पानी एकदम स्टिल है, बिल्कुल लहरें नहीं उठ रही है, और तुम ध्यान से देखो तो तुम उसका मास्ट देख सकते हो. That wreck really belongs to me too. और वो जो wreck है मतलब वो जो टूटा हुआ जहाज है वो भी मेरा है. So mast मतलब मस्तूल, the post that supports sails, and wreck का मतलब होता है जहाज के मलबे. This time the children really could hardly believe George, but she nodded her head firmly. उसने बोला और वो जो wreck है ना वो भी मेरा है. अब बच्चों को बिल्कुल यकीन नहीं आया कि मतलब बताओ इतना बड़ा शिप वो भी इसका था. तो उसने अपना एकदम बहुत ही फर्मली कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, उसने अपना सर हिलाया. Yes, it was a ship belonging to one of my great 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 grandfathers or someone like that. हाँ वो जो शिप था ना वो मेरे great 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 grandfather किसी का था. And he was bringing gold. वो अपने साथ सोना लेके आ रहे थे. Big bars of gold. बहुत बड़ी बड़ी जो है ना गोल्ड के बार्स लेके आ रहे थे. Back in his ship and it got wrecked off Kirin Island. लेकिन किरिन आइलैंड में आते टाइम पे वो टकरा गई, बिकॉज नीचे इतने स्टोन्स हैं और उसकी वजह से वो डूब गया जहाज. ओह व्हाट हैपेंड टू द गोल्ड? आस्क्ड एन, हर आईज राउंड एंड बिग. उसने बोला और वो सोना का क्या हुआ, जो इतना सारा गोल्ड वो लेके आए थे उसका क्या हुआ? Nobody knows, said George. I expect it was stolen out of the ship. उसने बोला कोई नहीं जानता, मुझे लगता है उसको शिप से चुरा लिया गया होगा. Wrecked मतलब बर्बाद. Divers have been down to see of course, but they could not find any gold. अब जो गोते लगाते हैं ना पानी में, जो डाइव करते हैं, जो लोग अंदर जाके चेक करते हैं, तो जो लोग डाइवर्स थे वो लोग भी अंदर गए, उन्होंने भी चेक किया, लेकिन उन्होंने कोई गोल्ड नहीं मिला. Golly, this does sound exciting. Oh my God, ये सब कितना exciting sound कर रहा है, said Julian. I wish I could see the wreck. Julian ने कहा, वाओ ये सब कितना exciting sound कर रहा है, काश मैं उस wreck को देख पाता.
वेल वी माइट परहैप्स गो दिस आफ्टरनून व्हेन द टाइड इज राइट डाउन। उसने बोला ठीक है, एक बार हम ये कर सकते हैं कि आज आफ्टरनून में हम जाके देख सकते हैं, अगर जो टाइड है मतलब जो लहरें हैं अगर एकदम रिलैक्स्ड हैं, बहुत ज़्यादा हाई टाइड नहीं है, तब हम जाके देख सकते हैं। द वाटर इज़ सो काम एंड क्लियर टुडे वी कुड सी अ बिट ऑफ इट। आज पानी एकदम क्लियर है, काम है, आज हमें उसकी एक झलक दिख जाएगी। डाइवर्स मतलब गोताखोर, गौरी मतलब एकदम वो माय गॉड, एंड एक्साइटिंग मतलब रोमांचक, टाइड मतलब धारा। Oh, how wonderful, said Anne. I do so want to see a real live wreck. तो तभी एन ने क्या बोला, वाओ हम सब चलेंगे, मुझे भी देखना एक रियल लाइव wreck. The others laughed. Well, it won't be very alive, said Dick. Dick ने कहा हाँ कोई जिंदा नहीं होगा वो, मतलब wreck है, obviously wreck का मतलब क्या है, जो चीज़ खराब हो चुकी है, किसी चीज़ का मलबा। I say George, what about a bath? तो उसने जॉर्ज से बोला अच्छा अब एक बात बताओ, Where can we take a bath? मतलब हम नहाने कहाँ जा सकते हैं? I must go and get Timothy first, said George. She got up. उसने बोला एक मिनट पहले मैं जाके टिमोथी को लेके आ जाती हूँ। वो उठी और वहाँ से जाने लग गई। तो डिक ने पूछा Who is Timothy? Can you keep a secret? asked George. Nobody must know at home. तो उसने बोला कि कौन है टिमोथी, कौन है? तो उसने बोला जॉर्ज ने, क्या तुम एक सीक्रेट रख सकते हो? घर पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। Well, go on. What's a secret? You can tell us. We are not sneaks. उसने बोला चलो बताओ बताओ क्या सीक्रेट है, तुम हम पे ट्रस्ट कर सकती हो, हम लोग जो है स्नीक्स मतलब हम लोग चुगलखोर नहीं हैं। Timothy is my very greatest friend, said George. I couldn't do without him. Timothy मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उसके बिना मैं रह ही नहीं सकती। But mother and father don't like him, so I have to keep him in secret. लेकिन मम्मी पापा को वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे उसको secretively रखना पड़ता है। Sneaks मतलब चुपके। I'll go and fetch him. मैं जाती हूँ उसको ढूंढ के लेके आती हूँ। She ran off up the cliff path. अब वो जो क्लिफ का जो रास्ता था वहाँ से वो दौड़ती हुई चली गई। The others watched her go. They thought she was the most peculiar girl they had ever known. बाकी लोग उसको जाते हुए देख रहे थे, उन्हें लगा कि ये दुनिया की सबसे स्ट्रेंज लड़की है, मतलब अभी तक वो जितने लोगों से मिले उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज लड़की है। Who in the world can Timothy be? wondered Julian. Julian ने बोला ये टिमोथी कौन है, मतलब Who in the world can Timothy be? ये टिमोथी कौन हो सकता है? Some fisher boy, I suppose that George's parents don't approve of. तो उसने बोला हो सकता है कोई फिशर बॉय है, मतलब मछुआरों का लड़का होगा, हो सकता है उसके पेरेंट्स उसको अप्रूव नहीं करते होंगे। The children lay back in the soft sand and waited. बच्चे जो थे वो वहाँ पे तीनों बच्चे सैंड में अच्छे से लेट गए और वेट करने लग गए। Soon they heard George's clear voice coming down from the cliff behind them. तभी उन्हें जॉर्ज की आवाज़ आने लग गई, जस्ट उनके पीछे जो क्लिफ था ना, मतलब उनका जो सामने जो क्लिफ था उसके जस्ट पीछे। Come on Timothy, come on. उसने बोला चलो come on Timothy, जल्दी आओ। They sat up and looked to see what Timothy was like. वो सब उठ के बैठ गए ये देखने के लिए टिमोथी कैसा दिखता है। They saw no fisher boy, but instead a big brown mongrel dog with an absurdly long tail and a big wide mouth that really seemed to grin. So उन्होंने क्या देखा? It was not a boy. वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक डॉग था, एक big brown mongrel dog, मतलब बहुत ज़्यादा बुशी सा डॉग था वो, और उसकी एक बहुत बड़ी सी टेल थी, and he had a big mouth. उसका एक फेस बड़ा सा था, big mouth था, ऐसा लग रहा था वो हंस रहा है। He was bounding all around George, mad with delight. वो जॉर्ज के आगे पीछे झूम रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था उसको देख के। She came running down to them. और वो दौड़ते हुए इन सब के पास आ गई। So bounding मतलब सीमांकन, to move by jumping, jump कर करके वो बता रहा था वो कितना खुश है। This is Timothy, don't you think he is simply perfect? उसने कहा, जैसी जॉर्ज आई उसने कहा ये टिमोथी है, तो मुझे नहीं लगता ये एकदम परफेक्ट है। As a dog, Timothy was far from perfect. अब अगर एक डॉग के हिसाब से देखा जाए तो टिमोथी जो था कहीं से कहीं तक परफेक्ट नहीं था। He was the wrong shape. His head was too big. उसका शेप सही नहीं था, उसका सर बहुत बड़ा था। His ears were too pricked. उसके कान बहुत ज़्यादा ही नुकीले थे। His tail was too long and he was quite impossible to say what kind of a dog he was supposed to be. उसकी जो टेल थी वो कुछ ज़्यादा ही लंबी थी और ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ब्रीड का डॉग है।
But he was such a mad, friendly, clumsy, laughable creature that every one of the children adored him at once. लेकिन वो इतना मस्ती करने वाला, फ्रेंडली, क्लमजी, इधर गिर जाए उधर गिर जाए, और उसको देख के ही चेहरे पे हंसी आ रही थी, तो सब लोग को वो इतना पसंद आया कि सब उसको फटाफट अडोर करने लगे, उसे चाहने लगे। Oh you darling said Anne and got a lick on the nose. उसने बोला oh you darling, उसने डॉग को देख के बोला, और डॉग ने उसकी निक पे उसने नोज पे उसे लिक किया। लिक मतलब चाटना। I say isn't he grand, said Dick and gave Timothy a friendly smack that made the dog bound madly all round him. उसने बोला ये कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, और उसने डॉग को एक फ्रेंडली स्मैक दिया। ऐसे करते हैं ना, अरे वाह कितना अच्छा डॉग है, तो उसने ऐसे किया एंड डॉग जो था वो बहुत हैप्पीली उसके आसपास जंप करने लग गया। I wish I had a dog like this, said Julian, who really loved dogs. जुलियन को डॉग्स बहुत पसंद थे, तो उसने क्या कहा, काश मेरे पास भी ऐसा एक डॉग होता। एंड वो हमेशा से अपना एक डॉग चाहता था। ओ जॉर्ज ही इज़ फाइन, आर्ट यू प्राउड ऑफ हिम। तो उसने बोला जॉर्ज ये कितना अच्छा डॉग है, तुम तो इस पे कितना ज़्यादा गर्व करती होगी। स्मैक मतलब टू हिट हार्ड एंड मैडली मतलब पागलों की तरह। The little girl smiled and her face altered at once and became sunny and pretty. अब वो जो लिटिल गर्ल थी जिसके चेहरे पे हमेशा एक फ्राउन होता था, उसने स्माइल किया, उसका जो चेहरा था वो अचानक से चेंज हो गया। It was smiley, it was sunny, it was beautiful. She sat down on the sand and her dog cuddled up to her. वो नीचे सैंड पे बैठ गई और उसका जो डॉग आके उसके ऊपर एकदम कडल करके उसको बैठ गया। Licking her wherever he could find a bare piece of skin. वो उसको हर जगह चाट रहा था, जहाँ पे भी उसे खुली स्किन दिख रही थी वो वहाँ पे उसको चाट रहा था। I love him awfully, she said. I found him out on the moors when he was a young dog, just a pup a year ago, and I took him home. मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो बताने लग गई जॉर्ज। मुझे ये मिला था जब ये एक बहुत छोटू सा पप था, फिर मैं इसको अपने घर ले गई। At first mother liked him, but when he grew bigger and he got terribly naughty. अब क्या हुआ, इनिशियली जो मेरी माँ थी वो उसको बहुत पसंद करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया। अब यहाँ पे देखो, पप मतलब पिल्ला, टेरिबली मतलब बहुत ज़्यादा। What did he do? asked Anne. एन ने बोला नॉटी हो गया मतलब क्या करता था ये? Well, he is an awfully chewy kind of dog. लेकिन मतलब उसने बोला ये जो डॉग है ना ये बहुत ज़्यादा, उसको हर चीज़ च्यू करनी है, मतलब उसको हर चीज़ चबानी है, काटनी है। He chewed up everything he could. घर में जो सामान था उसने सब कुछ च्यू कर लिया। A new rug mother had bought. मम्मी ने एक नया रग लाया था, मतलब जो आप जैसे रग मतलब जो कालीन जैसा, उसने उसको पूरा चबा डाला। And then her nicest hat, उनकी जो सबसे अच्छी हैट थी उसको चबा डाला। पापा के स्लीपर्स चबा डाले। एंड सम ऑफ हिज पेपर्स, और कुछ उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स थे वो भी खा लिए। एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड ही barked a lot. I liked his bark but father did not. और वो बहुत भौंकता था, मुझे तो उसका भौंकना अच्छा लगता था लेकिन पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था। रग मतलब गलीचा, ओके मतलब वही कालीन, स्लीपर्स मतलब चप्पल, और बार्क मतलब भौंकना। He said it nearly drove him mad. He hit Timothy and that made me angry, so I was awfully rude to him. तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बोला कि जब भौंकता है ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। अब उन्होंने एक दिन वो भौंक रहा होगा तो उन्होंने टिमोटी को मारा, और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और मैं अपने फादर से बहुत रूडली मैंने बात की थी। डिड यू गेट टोल्ड ऑफ? एन ने कहा क्या तुम्हें कहा गया था कि इसे छोड़ दो? आई वुडेंट लाइक टू बी रूड टू योर फादर, ही लुक्स फियर्स। उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे फादर से कभी पंगा नहीं लूँगी, कभी रूड नहीं होंगी, क्योंकि वो कितने डरावने लगते हैं। जॉर्ज लुक्ड आउट ओवर द बे। जॉर्ज जो थी वो बाहर की तरफ देखने लग गई। हर फेस हैड गॉन सल्की अगेन। उसका जो फेस था वापस उदास हो गया था। Well, it doesn't matter what punishment I got, she said, but the worst part of all was when father said I can't keep Timothy anymore. तो अब उसने बोला कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या पनिशमेंट मिला था, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है जब पापा ने कहा कि अब मैं टिमोथी को अपने घर पे नहीं रख सकती।
एंड मदर बैग्ड फादर अप एंड सेड टिम मस्ट गो, और मम्मा ने पापा का साथ दिया और मुझसे कहा कि टिमोथी को अब घर छोड़ के जाना पड़ेगा. आई क्राइड फॉर डेज एंड आई नेवर डू क्राई यू नो बिकॉज बॉयज़ डोंट एंड आई लाइक टू बी अ बॉय. उसने बोला मैं कभी नहीं रोती, लेकिन मैं बहुत रोई थी, और मैं इसलिए नहीं रोती क्योंकि लड़के नहीं रोते यू नो, मतलब इसलिए, और मेरे को तो लड़का होना पसंद है इसलिए मैं भी नहीं रोती. सो इसके मीनिंग्स देख लेते हैं. रूड मतलब ऑफकोर्स असभ्य, फियर्स मतलब भयंकर, सल्की मतलब उदास, और पनिशमेंट मतलब सजा. सो boys do cry sometimes, began Anne looking at Dick, who had been a bit of a crybaby 3 or 4 years back. तो एन ने डिक की तरफ देखते हुए कहा नहीं बॉयज़ भी रोते हैं, क्योंकि डिक जो था 3-4 साल पहले बहुत बड़ा वाला क्राई बेबी था, मतलब हर चीज़ में रोता रहता था. डिक गेव हर अ शार्प नज एंड शी सेड नो मोर. डिक ने उसको गुस्से से देखा कि तुम कुछ बोलना मत, और उसके बाद एन ने कुछ नहीं कहा. जॉर्ज लुक्ड एट एन. जॉर्ज ने एन की तरफ देखा. बॉयज़ डोंट क्राई शी सेड. Anyway, I have never seen one and I always tried not to cry myself. उसने बोला लड़के तो नहीं रोते. चलो anyway, मैंने तो कभी किसी लड़के को रोते हुए नहीं देखा, और मुझे लगता है कि रोना चाहिए भी नहीं, तो मैं अपने आप से ही सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेती हूँ. इट्स सो बेबीश यू नो, रोना इज़ लाइक छोटे बच्चे होते हैं ना, वही रोते हैं. बट आई जस्ट कुडंट हेल्प इट व्हेन टिमोथी हैड टू गो, ही क्राइड टू. लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई जब उन्होंने टिमोथी को घर से निकाल दिया. मैं भी रोई और टिमोथी भी रोया था. द चिल्ड्रन लुक्ड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट एट टिमोथी. बच्चे जो थे वो टिमोथी की तरफ बहुत रिस्पेक्टफुली देखने लग गए. दे हैड नॉट नोन दैट अ डॉग कुड क्राई बिफोर. उन्हें पता ही नहीं था कि एक डॉग रो भी सकता है. डू यू मीन ही क्राइड रियल टीयर्स आस्क्ड एन. एन ने पूछा टिमोथी वाकई आंसुओं के साथ रोया था? ओह नो नॉट क्वाइट, ही इज टू ब्रेव फॉर दैट. He cried with his voice. उसने बोला नहीं वैसे नहीं रोया, वो उसके लिए तो बहुत ब्रेव है. वो अपनी आवाज़ के थ्रू बता रहा था कि वो रो रहा है. He howled and looked so miserable that he nearly broke my heart. उसने वो चीखता रहा, हाउल करता रहा, चिल्लाता रहा, एंड उसने अपना चेहरा इतना मिजरेबल बना लिया था कि मेरा दिल टूट गया था. एंड देन आई न्यू आई कुड नॉट पॉसिबली पार्ट विथ हिम. और तब मुझे समझ में आ गया था कि मैं इससे अलग नहीं रह सकती. ओके, हाउल मतलब तेज आवाज करना, मिजरेबल मतलब दुखी. What happened then? asked Julian. I went to Elf, a fisher boy I know. फिर जूलियन ने पूछा उसके बाद क्या हुआ. उसने बोला कि मैं एक फिशर बॉय है एल्फ, उसके पास गई. And I asked him if would keep Tim for me. और मैंने उससे पूछा क्या तुम मेरे लिए टिम को अपने पास रख लोगे? If I paid him all the pocket money I get, मुझे जितना पैसा मिलता है पॉकेट मनी से मैं वो पूरा जो है तुमको दे दूंगी, क्या तुम मेरे डॉग का ख्याल रखोगे? He said he would and so he does. उसने कहा हाँ ठीक है वो रखेगा, इसलिए वो मेरे डॉग का ख्याल रखता है. That's why I never have any money to spend. It has all to go on Tim. इसलिए मेरे पास कभी पैसे ही नहीं होते कुछ खर्च करने के लिए. मैं सारे पैसे जो है एल्फ को दे देती हूँ ताकि वो टिम का ख्याल रखे. He seems to eat an awful lot, don't you Tim? ऐसा लगता है टिम बहुत खाता है. फिर वो बोलती है टिम तुम नहीं खाते हो क्या ज़्यादा? Woof, said Tim and rolled over on his back. All his shaggy legs in the air. Julian tickled him. तो उसने बोला वुफ करा उसने, और वो जो था सैंड में खेलने लग गया. जूलियन उसको गुदगुदी कर रहा था, टिकल कर रहा था. How do you manage when you want any sweets or ice creams? said Anne, who spent most of her pocket money on things of that sort. उसने बोला तुम अगर अपना पूरा पॉकेट मनी जो है एल्फ को दे देती हो तो तुम्हें अगर कभी स्वीट्स या आइसक्रीम्स खाने हैं तो तुम कैसे खाती हो? क्योंकि एन को लगा क्योंकि एन को जितना पॉकेट मनी मिलता था वो पूरा का पूरा पॉकेट मनी इन्हीं सारी चीज़ों में यूज़ कर लेती थी. आई डोंट मैनेज, आई गो विदाउट ऑफ कोर्स. उसने बोला मैं मैनेज नहीं करती, मैं खाती ही नहीं हूँ. This sounded awful to the other children who loved ice creams, chocolates and sweets and had a good many of them. अब बच्चों को ये सुन के बहुत बुरा लगा कि ये एक डॉग के लिए अपनी पूरी पॉकेट मनी किसी थर्ड पर्सन को दे देती है and she doesn't enjoy at all. फिर उन सब लोग ना जॉर्ज को देखने लग गए. Well, I suppose the other children who play on the beach share their sweets and ices with you sometimes, don't they? asked Julian. फिर जूलियन ने बोला कि हाँ मुझे लगता है कि जो बाकी के बच्चे तुम्हारे साथ खेलते होंगे वो अपनी आइसक्रीम्स अपनी चॉकलेट्स तुम्हारे साथ शेयर करते होंगे, नहीं क्या? I don't let them, said George.
If I can never give them any myself, it's not fair to take them, so I say no. जॉर्ज ने कहा मैं नहीं करती ये काम, मैं उन लोगों को कुछ मतलब उनको खुद को कुछ देने नहीं देती, क्योंकि जब तक मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है मुझे उनसे लेना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं लेती. The tinkle of an ice cream man's bell was heard in the distance. तभी एक आइसक्रीम मैन की जो टिंकल थी मतलब घंटी की आवाज़ दूर से सुनाई देने लग गई. Julian felt in his pocket. He jumped up and rushed off, jiggling his money. Julian ने अपना एक बार पॉकेट में चेक किया कि पैसे हैं ना, और फिर वो दौड़ते हुए आइसक्रीम मैन की तरफ चला गया. In a few moments he was back again carrying 4 fat chocolate ice cream bars. और बस थोड़ी देर में वो वापस आया और उसके हाथ में 4 चॉकलेट आइसक्रीम बार्स थी. He gave one to Dick and one to Anne and then held out one to George. उसने एक डिक को दिया, एक एन को दिया और एक जॉर्ज की तरफ रखा. She looked at it longingly but shook her head. मतलब उसने उसकी तरफ देखा longingly, मतलब कि वाकई उसको चाहिए थी आइसक्रीम, लेकिन उसने अपना सर हिला दिया कि मुझे नहीं चाहिए. Longingly मतलब तरसते हुए. No thanks, you know what I just said. उसने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुमने अभी तो सुना मैंने क्या कहा. I haven't any money to buy them, so I can't share mine with you and I can't take any from you. उसने बोला देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं खरीदूँ, तो मैं तुम्हें कभी ऑफ़र नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ऑफ़र करो. It's mean to take from people if you can't give even a little back. उसने कहा ये गलत होता है अगर आप लोगों से कोई सामान लो जबकि आप उन्हें कुछ भी वापस नहीं कर सकते. You can take from us, said Julian, trying to put the ice into George's brown hand. उसने बोला ये लो. उसने इसे देते हुए कहा कि तुम मुझसे ले सकती हो. We are your cousins, हम तो तुम्हारे cousins हैं. Please ये चॉकलेट आइसक्रीम ले लो. No thanks, said George again. George ने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी. Though I do think it's nice of you, but George ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मतलब it's very good thing कि तुमने मुझे ये ऑफ़र किया. She looked at Julian out of her blue eyes and the boy frowned as he tried to think of a way to make the obstinate little girl take the ice. Then he smiled. उसने जूलियन की तरफ देखा एंड जूलियन मन में सोच रहा था मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो इतनी ज़िद्दी लड़की है, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जो इतनी ज़िद्दी लड़की है ये मेरी बात माने और ये आइसक्रीम रख ले. और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया. लिसन, उसने कहा, You have got something we badly want to share. उसने बोला तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं तुम हमारे साथ शेयर करो. In fact, you have got a lot of things we would like to share. In fact, तुम्हारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ शेयर करो. If only you would let us. लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब तुम हमको अलाउ करोगी. You share those with us and let us share things like ices with you. तुम वो चीज़ें जो हमें चाहिए तुम वो हमारे साथ शेयर करो और ये आइसक्रीम हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे. What things have I got that you want to share? asked George in surprise. अब जॉर्ज ने पूछा मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ. You have got a dog, said Julian, patting the big brown mongrel. उसने बोला तुम्हारे पास एक डॉग है. We would love to share him with you. He is such a darling. हम इसके साथ खेलना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम इसको हमारे साथ शेयर करो क्योंकि ये इतना प्यारा है. एंड यू हैव गॉट अ लवली लैंड, और तुम्हारा कितना खूबसूरत लैंड है. वी वुड बी सिंपली थ्रिल्ड इफ़ यू वुड शेयर इट समटाइम्स. तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो इतना खूबसूरत लैंड है तुम हमारे साथ शेयर करो. एंड यू हैव गॉट अ रैक, और तुम्हारे पास तो एक रैक भी है. वी वुड लाइक टू लुक एट इट एंड शेयर इट टू. हम चाहते हैं कि तुम उसे कभी हमें दिखाओ ताकि वो चीज़ भी तुम हमारे साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करो. आइसेस एंड स्वीट्स आर नॉट एज गुड एज दोज थिंग्स. अब आइस और स्वीट इतनी अच्छी तो नहीं होती जितनी तुम्हारी पास जो चीज़ें हैं वो हैं. बट इट वुड बी नाइस टू मेक अ बार्गेन एंड शेयर विथ ईच अदर. लेकिन तुम मतलब सही रहेगा अगर हम ये बार्गेन कर सकें. तो तुम हमको अपनी जगह दिखाओगी, अपने डॉग के साथ खेलने दोगी और हमको रैक दिखाने के लिए लेके जाओगी. उसके बदले में हम तुम्हें चॉकलेट्स और स्वीट्स देंगे. ओके, सो जॉर्ज looked at the brown eyes that gazed steadily into hers. जॉर्ज उन दो आँखों को देखने लग गई जो उसकी तरफ देख रहे थे. किसकी आँखें थी वो? जूलियन की. She couldn't help liking Julian. अब उसको जूलियन बहुत पसंद आया. It was not her nature to share anything. अब ये उसकी आदत में नहीं था कुछ शेयर करना. She had always been an only child, a lonely, rather misunderstood little girl.
वो हमेशा से एक अकेली बच्ची थी, उसके पास कोई खेलने के लिए नहीं था, वो अकेली रहा करती थी, लोग उसे गलत समझ लेते थे। फियर्स एंड हॉट टेम्पर, लोगों को लगता था वो बहुत गुस्से वाली है, बहुत नकचड़ी सी है। शी हैड नेवर हैड एनी फ्रेंड्स ऑफ हर ओन, उसके पास कभी खुद के दोस्त ही नहीं थे। Timothy looked up at Julian and saw that he was offering something nice and chocolatey to George. Timothy ने ऊपर जूलियन की तरफ देखा तो उसने देखा कि वो जॉर्ज को कोई बहुत अच्छी सी और चॉकलेटी थिंग जो है दे रहा है। He jumped up and licked the boy with his friendly tongue. उसने जंप किया और बॉय को अपनी फ्रेंडली टंग से लिक किया क्योंकि he was being very good to George. There you are, you see. Tim wants to be shared. Said Julian with a laugh. उसने बोला देखो टिम भी चाहता है कि वो हमसे दोस्ती करे. It would be nice for him to have 3 new friends. कितना अच्छा होगा टिम के लिए, उसके पास भी 3 नए दोस्त हो जाएंगे. Yes, it would, said George, giving in suddenly and taking the chocolate bar. तो उसने जॉर्ज ने कहा हाँ सही है और उसने फाइनली वो चॉकलेट आइसक्रीम ले ली. Thank you, Julian. I will share with you, but promise you will never tell anyone at home that I am keeping Timothy. उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करूँगी, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि घर में कभी किसी को मत बताना कि मैंने अभी भी टिमोथी को रखा हुआ है. Of course we will promise, but I can't imagine that your father or mother would mind so long as Tim doesn't live in their house. उसने बोला हाँ हम प्रॉमिस करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे मम्मी पापा को बुरा लगेगा क्योंकि वो उनके घर में तो नहीं रह रहा, वो तो कहीं और रह रहा है. How's the ice? Is it nice? तो उसने पूछा आइसक्रीम कैसी है ये बताओ, अच्छी है? ओह द लवलीस्ट वन आई हैव एवर टेस्टेड. उसने बोला ये तो अभी तक मैंने जितनी आइसक्रीम्स खाई है उसमें सबसे अच्छी है. Said George, nibbling at it. तो वो उसको धीरे धीरे हल्का हल्का खा रही थी. It's so cold. I haven't had one this year. उसने बोला कितनी ठंडी है, मैंने अभी तक एक भी नहीं खाई है इस साल. It's simply delicious. बहुत टेस्टी है. Timothy tried to nibble it too. Timothy ने भी कोशिश की आइसक्रीम खाने की. George gave him a few crumbs at the end. तो जॉर्ज ने उसको छोटे छोटे थोड़े से टुकड़े दिए लास्ट में. Then she turned and smiled at the 3 children. फिर वो मुड़ी और तीनों बच्चों की तरफ देख के स्माइल करने लग गई. You're nice. I'm glad you have come after all. Finally जॉर्ज ने कहा तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग यहाँ आए हो. Let's take a boat out this afternoon and row around the island to have a look at the wreck, shall we? चलो आज एक काम करते हैं कि हम बोट लेके फाइनली उस wreck को देखने चलते हैं दिन में. Rather, said all 3 at once. उसने बोला हाँ चलो चलते हैं. And even Timothy wagged his tail as if he understood. और टिमोथी ने भी अपनी पूंछ हिलाना स्टार्ट कर दिया जैसे कि उसने समझ लिया हो कि आज दिन में वो लोग एक एडवेंचर पे जाने वाले हैं. And here we are done with the 3rd chapter of Famous 5. कैसी लगी आपको स्टोरी? I hope you liked it. If you did, please remember that you have to give me a like. Support this video by liking it, sharing it with your friends and subscribing to our channel. ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे दिस इज़ आवर होम पेज एंड यहीं पे आपको स्पोकन इंग्लिश का टैब मिलेगा. द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट तो ये सारी, जैसे यहाँ पे कैन यू सी स्पोकन इंग्लिश का टैब, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कैटेगरीज के. अब आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करोगे एंड दिस इज़ हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट. ओके चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जहां पे क्या होने वाला है. फाइनली ये लोग बोट लेके उस wreck को देखने जाने वाले हैं और हम पढ़ रहे हैं एक एडवेंचर वाली स्टोरी. तो इसमें क्या एडवेंचर होने वाला है ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट स्टोरी में. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.